सादात। लाश अकबर की जो मक़तल से उठा लाए हुसैन, नौजवां को सफ़े अव्वल से उठा लाए हुसैन, चाँद को शाम के बादल से उठा लाए हुसैन, जाबलब शेर को जंगल से उठा लाए हुसैन, दी सदा लाशे पे सर आन के ले जा बानो, छिद गया बर्छी से अकबर का कलेजा बानो, देख ले आखिरी दीदार पे सर मरता है, सामने आँखों के ये नूरे नज़र मरता है, अब कोई दम में तेरा रश्क़े कमर मरता है, मुँह से बाहर है ज़बान तशना, जिगर मरता है, दम है सीने में रुका ज़ख्मों से खून जारी है, दम है सीने में रुका ज़ख्मों से खून जारी है, हाय बानो तेरा घर लुटने की तैयारी है, हाय बानो तेरा घर लुटने की तैयारी है, लाश अकबर की जो मक़तल से उठा लाए हुसैन, पहुँची ख़ैमे में जो हज़रत के ये पुरदर्द सदा, मुज़तरिब हो गई नामों से रसूले दो सरा, कहा चिल्ला के ये सकीना ने कि है भैया, फिज़ा दौड़ी सुए दर फेंक के सर पर से रिदा, पीटती ज़ैनबे मुज़तर निकल आई बाहर, पीटती ज़ैनबे मुज़तर निकल आई बाहर,
शह के कांधे पे जो देखा अली अकबर को निढाल, हाथ फैला के ये चिल्लाए के है मेरा लाल। क्या गज़ब हो गया ऐ बादशाह नेक ख़िसाल, रास आया न मेरे बच्चे को 18वां साल। तो टुकड़े तेगों से बदन हो गया सारा है। कौन था जिसने मेरे शेर को मारा है। रो के बानों से ये फरमाने लगे सरवरे दी, सर न पीटो अभी जिंदा है मेरा माह जबी, सांस आती है हर दम है दमे बाज पसी, कूच उनका भी है और हम भी हैं मरने के करीब। सब छूटे अब ना रहा कोई हमारा बानो, सब छूटे अब ना रहा कोई हमारा बानो। इस जवां बेटे के गम ने हमें मारा बानो, इस जवां बेटे के गम ने हमें मारा बानो। लाश अकबर की जो मक़तल से उठा लाए हुसैन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदि अस्लिमा फ़िल वजूद सिर्रिल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद नुक़्तते दाइरतिल वजूद साहिबे लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रात गिरामी क़द्र, साहिबान इल्म व अदब, मेरी काबिल की मजलिस में
मैं आपको जो मैंने मारूज़ात पेश की हैं इल्म से मुताल्लिक़, और कोशिश करूँगा कि वहीं से अपनी इस बात को भी रब्त देकर आगे बढ़ूँ। वो हदीसें आप मुसलसल सुन रहे हैं कि क़ब्ल की मजालिस में मैंने मुसलसल, चूँकि सिलसिलेवार मजलिस है, ज़्यादा देर की गुफ्तगू भी नहीं करनी, और एक इत्तफ़ाक़ ये हुआ मेरे साथ कि एक साथ दोनों आखिर की मजलिस का मेरा वादा हो गया। इस तरफ भी है और उस तरफ यावर साहब के यहाँ भी है। तो जैसा कि वहाँ पर अभी थोड़ा वक्त है, तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा मुख्तसर अंदाज़ में आज की मजलिस तमाम करूँ। असल में दो हिस्सों में बांटने में यही होता है ज़ाकिरीन के लिए। कभी कभी जब पता नहीं होता कि कौन सी मजलिस का वक्त क्या है, और वादा लेने के बाद में पता चलता है कि दोनों एक साथ टकरा रही है। खैर मुख्तसर एक मिलजुल के सलावात पढ़ें तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। मुसलसल मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ इल्म से मुताल्लिक़। मौला अली का शेर आपके हवाले कर रहा था मैं अपनी इससे क़ब्ल की मजलिस में कि हुस्न और ख़ूबसूरती किसे कहते हैं। मेरे मौला ने फ़रमाया, ख़ूबसूरती खूबसूरत कपड़े पहन लेने का नाम नहीं है। ख़ूबसूरती बेहतरीन लिबास पहनकर बाज़ारों में निकल जाने के बाद दो चार लोगों की तारीफ़ सुन लेना, ये ख़ूबसूरती की पहचान नहीं है। बल्कि मेरे मौला फ़रमाते हैं, अज़हरुल अरब किताब का नाम है, मौला का शेर है उसमें कि लैसल जमाल बेअस्वाब तुज़य्यिनुना इन्नल जमाला जमालुल इल्म वल अदब। ख़ूबसूरती कपड़े के ज़रिए से नहीं होती, बल्कि ख़ूबसूरती इल्म और अदब के ज़रिए से होती है। तो अज़ीज़ों, कायनात की तमाम चीज़ें मुनहसिर हैं, इंसानों की ज़िंदगी गुजारने के तमाम तरीक़े इस चीज़ पर मुनहसिर है कि वो इल्म हासिल करे। अगर इल्म व अदब नहीं है तो फिर वो इंसान मुआशरे में जीने लायक नहीं होगा। कहीं पर लोग उसे बुरा भला कह रहे होंगे, कहीं पर वो इंसान किसी का दिल दुखा रहा होगा, जहाँ पर जो नहीं बोलना चाहिए वहाँ पर वो बोल रहा होगा, इसलिए कि उसके पास इल्म नहीं है। आगे का शेर देखिए, मेरे मौला फरमाते हैं, आज हमारी थिंकिंग, हमारी सोच, हमारा तसव्वुर ये है कि यतीम वो है कि जिसका बाप मर जाए। लेकिन आइए, मेरे मौला ने फरमाया कि मौला यतीम कहते किसे हैं। मौला फरमाते हैं कि लैसल यतीम क़द मात वालिदहू, यतीम वो नहीं है कि जिसका बाप मर जाए। फिर यतीम कौन है? का इन्नल यतीमा यतीमुल इल्म वल हसब, जिसके पास इल्म और हसब नहीं है वो दरअसल यतीम है। तो अजीज़ों, कौन यतीम है कौन यतीम नहीं है हम खुद फ़ैसला कर सकते हैं। अब दूसरी बात कि मुआशरे में हमें ज़िंदगी गुजारनी है, लिहाजा उसके लिए तालीम का हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तालीम और इल्म हासिल करने से, इल्म ही हमें बताता है कि हमें किरदार कैसा बनाना है। यही इल्म हमें बताता है कि हमें अपने अखलाक को कैसे पेश करना है। यही इल्म हमें सिखाता है कि हमें बुज़ुर्गों से और उलमा से कैसे पेश आना है। अज़ीज़ान मोहतरम, तारीख़ गवाह है कि अगर वो इल्म के जो दर अहले बैत से हट के हासिल किया गया हो, मैंने क़ब्ल की मजलिस में भी जुमला कहा था, वो इल्म हमेशा नुकसानदेह साबित होता है, कभी फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकता। पूरी तारीख़ आप देख लें, जितने भी ऐसे आलिम गुज़रे कि जिनका वास्ता दर अहले बैत से नहीं था, उनको इल्म ने फ़ायदा नहीं दिया। हाँ, वक्ती तौर पर फ़ायदा दिया होगा, माल और दौलत कमाने में फ़ायदा दिया होगा,
लेकिन जो इल्म असल इल्म कहलाता है, जिसकी दुनिया में भी ज़रूरत है, आखिरत में भी ज़रूरत है, उस इल्म के लिए ज़ान मोहतरम मारिफत का होना ज़रूरी है, दर अहले बैत तक पहुँचना ज़रूरी है। अगर अहले बैत का किरदार और उनकी ज़िंदगी हमारे सामने ना होती तो हमें कभी भी पता ही नहीं चलता कि भाई भाई में क्या रिश्ता होना चाहिए। अगर अहले बैत की ज़िंदगी और करबला वालों की ज़िंदगी हमारे सामने ना होती तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि चचा और भतीजे में रिश्ता कैसा होना चाहिए। देखिए, पूरी तारीख़ आपके सामने है और ये मुहर्रम है, सिलसिलेवार मजलिसें हैं और आप करबला के वाक़यात सुनते रहते हैं। पूरी ज़िम्मेदारी से इस मेंबर रसूल से कह रहा हूँ कि अगर कोई इंसान सिर्फ़ और सिर्फ करबला को नमूना अमल बना ले तो मैं पूरी ज़िम्मेदारी से इस मेंबर रसूल से कह सकता हूँ कि ज़िंदगी और रिश्ते के कोई ऐसा भी रिश्ता बाकी ना रहेगा कि जो करबला उसे ना सिखा रहा हो। अब देख जाइए, करबला में बाप बेटे का रिश्ता भी मौजूद है, भतीजे और चचा का रिश्ता भी मौजूद है, माँ और बेटी का भी रिश्ता मौजूद है, बेटी और बाप का भी रिश्ता मौजूद है, भाई और भाई का भी रिश्ता मौजूद है। अज़ीज़ाने मोहतरम, एक जुमला कहूँ, अक्सर मैं मजलिस में कहा करता हूँ, याद रखें ये शियाने हैदर कर्रार यहाँ बैठे हैं, ये हाथ मौजूद हैं, आप मौला गाजी का अलम उठाते हैं, आप मौला अली अकबर का ताबूत उठाते हैं, आप जनाब कासिम की मेहदी उठाते हैं, जनाब अली असगर का झूला उठाते हैं, मगर मेरे बच्चों और मेरे भाइयों याद रखिएगा, आज के बाद से जब भी जनाब अब्बास का अलम उठाएं तो अलम उठाने से पहले इतना ज़रूर सोचिएगा कि अब्बास उस भाई का नाम था कि जिसके जैसा भाई तारीख में मिलता ही नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो अगर अब जनाब अब्बास और मौला गाजी का अलम उठा रहे हैं तो कम से कम इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि एक भाई के अंदर वफादारी पाई जानी चाहिए। अगर मौला अली अकबर का ताबूत हम अपने हाथों पे उठा रहे हैं और हाय अकबर का मातम कर रहे हैं तो उस ज़बानों पे अकबर का नाम आने से पहले उस बेटे को इतना मालूम होना चाहिए कि बाप का एहतराम कैसे किया जाता है। अगर हम शहजादा कासिम की मेहदी उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं और उनके नौ मातम करते हैं तो ये जिम्मेदारी भी दिल में रहनी चाहिए नौजवानों कि शहजादा कासिम ने अपने चचा की कैसी पैरवी की, चचा और भतीजे में रिश्ता कैसा रखा। ये ज़ाने मोहतरम, मैंने पहले ही कहा, करबला माँ का रिश्ता देखना है तब भी करबला में आइए, एक बाप का रिश्ता देखना है तब भी करबला को देखिए। दुनिया के हर ज़रूरी रिश्ते आपको करबला में मिल जाएंगे, बस शर्त यह है कि बसीरत की निगाह से करबला को महसूस किया जाए। मैंने पहले ही कहा, करबला और यह आज़ादारी ये रस्म नहीं है, ये तन्हा लिबास बदल लेने का काम नहीं है। मुहर्रम किरदार बदलने का नाम है, मुहर्रम अखलाक बदलने का नाम है। अगर ज़ाकिर अली अकबर अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व मसायब पढ़ रहा है तो कम से कम उससे इन बच्चों को और औलादों को ये मालूम होना चाहिए कि माँ बाप का एहतराम एक बेटे के लिए क्या फ़र्ज़ होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, खुदा की कसम, अगर अहले बैत के रिश्ते हमारे सामने ना होते तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमें मुआशरे में ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। आपस में जो इख्तलाफ हमारे दरमियान मौजूद है, कहीं ना कहीं हम अहले बैत के किरदार से दूर हैं। वरना आइए, आप, मैंने ये जो जुमला कहा है बग़ैर दलील के नहीं कहा, तारीख़ पढ़ जाइए आप। माशाअल्लाह ये बुज़ुर्गान बैठे हैं, बड़े बड़े खुतबा को आपने सुना है और सुनते रहते हैं। मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन अपने नौजवान और अपने भाइयों के लिए गुफ्तगू कर रहा हूँ। अगर अहले बैत ना होते तो हमें कभी भी मालूम ना हो सकता था। देख जाइए, अब तारीख़ का मुतालिया कीजिए, जनाब आदम के ज़माने में क्या हुआ था भाई।
दो भाई तारीख ने देखे, एक का नाम हाबील था, एक का नाम काबिल था। वाक़या पूरा नहीं पढ़ना, तारीख आप जानते, इशारा मैं करूँगा, समझना आपका काम है। दो भाई गुजरे, हाबील और काबिल। हुआ क्या? कहा काबिल ने हाबील को कत्ल कर दिया। मेरे सरकार ये बताएं, क्या एक भाई की ये ज़िम्मेदारी है? क्या एक भाई की मोहब्बत ये कहती है कि अपने भाई को कत्ल कर दे, अपने भाई पर जुल्म करे, अपने भाई को सताए, परेशान करे? नहीं, मगर भाई के रिश्ते को काबिल जैसे भाई ने बदनाम किया। अभी मैं इस जुमले पर आऊँगा जो मैंने जुमला कहा है कि अगर अहले बैत की ज़िंदगी ना होती तो हमें कभी भी मालूम ही ना हो सकता था कि ये रिश्ते का एहतराम क्या है। अच्छा, और आगे बढ़िए। ये भाई का रिश्ता बदनाम किया किसने? काबिल ने। और आगे बढ़िए, तारीख़ में एक भाई, एक और रिश्ता मिला। किसका रिश्ता था? ज़ौजाए नूह। कुरान है भाई, अली रज़ा अपने से तो नहीं पढ़ रहा। कुरान शाहिद है कि ज़ौजाए नूह को जनाब नूह बुलाते रहे, लेकिन ज़ौजा थी, फिर भी नबी के जहन पे शक किया। ज़ईफ़ हो गए हैं, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। जब जनाब नूह ने कहा कि अभी तूफ़ान आने वाला, और ऐसा तूफ़ान आने वाला है कि जो हमारी कश्ती में नहीं आएगा वो हलाक हो जाएगा और मर जाएगा, नेस्तो नाबूद हो जाएगा, लिहाजा हमारे कश्ती में आ जाओ, और ये सारा पूरा वाक़या मौजूद है। लेकिन जब जनाब नूह ने कहा, उस वक्त एक आसार, कुछ आसार भी नमूदार नहीं थे कि तूफ़ान आने वाला है। अब ज़ौजाए नूह थी, लेकिन उसने शक किया, अजीब बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मैं एक जुमला कह दूँ ज़ाने मोहतरम, ठीक है ज़ौजाए नूह थी, लेकिन अगर अपने शौहर के जहन पर शक की तो शक का नतीजा ये हुआ कि ज़ौजाए नबी भी हलाक हो गई। नहीं पहुंचे आप ज़ाने मोहतरम? अब अगर जितनी भी ज़ौजा गुजरेगी, अगर शौहर के दिमाग पर शक करे तो उसके हलाक होने की ज़मानत हमारी नहीं है, उसका किरदार है, उसका अखलाक है। जनाब नूह बुलाते रहे। क्या एक ज़ौजा की यही ज़िम्मेदारी है कि वो अपने शौहर की इताअत ना करे, उसकी बात ना माने, उसकी मुखालिफत करे? नहीं, ज़ौजा के लिए ज़रूरी है कि घर से एक कदम बाहर भी नहीं निकाल सकती अगर शौहर की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक के बुजुर्गान कहते हैं, मैंने उलमा से सुना है, ये रिवायत मैंने खुद नहीं पढ़ी, लेकिन बुजुर्ग और मोतमद उलमा से सुना है कि अगर किसी लड़की के बाप का इंतकाल भी हो गया और शौहर की इजाज़त नहीं है तो वो अपने घर से कदम भी नहीं निकाल सकती। और ऐसा वाक़या मौजूद है तारीख़ के अंदर। शौहर की इताअत इतनी ज़्यादा अहमियत रखती है मेरे सरकार ज़ौजा के लिए। तो पता चला कि एक नेक ज़ौजा, बाअखलाक, बाकिरदार ज़ौजा की ज़िम्मेदारी ये है कि उसके अंदर शौहर की इताअत पाई जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ज़ौजाए नूह ने बीवी के रिश्ते को बदनाम किया। ठीक है, पहला रिश्ता क्या बदनाम हुआ? भाई का। काबिल ने भाई का रिश्ता बदनाम किया। तारीख़ और आगे बढ़ी, ज़ौजाए नूह ने बीवी का रिश्ता बदनाम किया। चलिए और आगे बढ़िए। तारीख़ आगे बढ़ती रही। एक वक्त वो भी आया कि कुरान ने आवाज़ दी कि जनाब इब्राहीम के चचा आज़र जनाब इब्राहीम पर जुल्म किया करते थे, जबर किया करते थे। जाओ बाज़ारों में सनम बुतों को बेचो, फ़रोख्त करो, और उन पर जुल्म ढाया करते थे। क्या एक चचा का भतीजे के लिए यही ज़िम्मेदारी है कि वो अपने भतीजे से ऐसे पेश आए? नहीं अजीज़ों। तो चचा के रिश्ते को किसने बदनाम किया? जनाब इब्राहीम के चचा आज़र ने। तो अजीज़ों, रिश्ते तो बदनाम हो चुके थे, मगर मैंने जुमला कहा ना, अब आइए मैं आपको वो मंजर दिखाऊं। भाई का रिश्ता काबिल ने बदनाम किया, बीवी का रिश्ता ज़ौजाए नूह ने बदनाम किया, चचा का रिश्ता आज़र ने बदनाम किया।
अब मैं क्या करूं मेरे सरकार। चचा का रिश्ता शर्म के मारे सर झुकाए दरे अहले बैत पे खड़ा था कि काश कोई ऐसा चचा आ जाए जो चचा के रिश्ते को इज्जत बख्श दे। तारीख में अबू तालिब जैसा एक ऐसा चचा सामने आया और बढ़ के आवाज दिया, ए चचा के रिश्ते घबराना नहीं, जब तक मैं हूं तेरे सर को झुकने नहीं दूंगा। तो चचा के रिश्ते को इज्जत बख्शी जनाब अबू तालिब ने। बीवी का रिश्ता बदनाम हो चुका था, शर्म से भटक रहा था, कहीं रुकने को जगह ना मिल रही थी कि एक मर्तबा जनाबे खदीजतुल कुबरा के सूरत में बाखलाक ज़ौजाए रसूल बढ़ के सामने आई और कहा, ए ज़ौजा के रिश्ते घबराना नहीं, मैं जब तक रहूंगी तुम्हें सर झुकाने की ज़रूरत नहीं है। अजीज़ो, दर अहले बैत ने हमें सिखाया भाई का रिश्ता शर्म के मारे सर झुकाए खड़ा था कि अब कौन है, कौन सा ऐसा रिश्ता है, कौन ऐसा बंदा है कि जो भाई के रिश्ते को इज्जत बख्शे। तारीख़ ने एक ऐसा वफ़ादार अब्बास जैसा भाई अता किया कि जिसकी मिसाल मांगे नहीं मिलती। यह ज़ान मोहतरम, मैंने इसीलिए कहा था कि अगर अहले बैत का किरदार, अहले बैत की ज़िंदगी हमारे सामने ना होती तो कभी भी मुआशरे में ज़िंदगी गुजारने का हमें सबक फ़राहम ना होते। लिहाजा अगर हमें ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े, मुआशरे में जीने के उसलूब अगर हमें मालूम हुए तो अहले बैत अलैहिस्सलाम से, इनके दर से मुतमस्सिक होने के बाद हमें मालूम हुआ कि हाँ, इस दर पे इल्म हासिल करने के बाद मुतमस्सिक हो जाना कितना फ़ायदेमंद होता है। लेकिन अज़ीज़ों, मेरे पास वक्त नहीं है और अभी एक और मजलिस है, लिहाजा यही इल्म है अज़ीज़ों जो इंसान को उस लायक बनाता है कि अगर सामने मौत भी खड़ी हो तो वो अपने गले पर तलवार रख के इमाम हुसैन की खिदमत में हाज़िर हो के कहते हैं कि आका 70 मरतबा भी अगर हमारे सर तन जुदा हो जाएं फिर भी हम आपकी नुसरत से कदम नहीं हटाएंगे। अज़ीज़ों, ये ऐसे ऐसे जानिसार, ऐसे ऐसे मौला के चाहने वाले करबला में थे। लीजिए अज़ादारों, आज 3 मुहर्रम हो गई, रोने के दिन बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। जिसका हमें साल भर से इंतज़ार था वो अय्याम हमसे रुखसत हो रहे हैं। बस पुरसा पेश करना है। इसलिए अज़ादारों के हर मजलिस में एक बीबी है जो अपने मज़लूम हुसैन का पुरसा लेने आती है। अज़ादारों, अगर बीबी आई हैं तो हम उन्हें पुरसा पेश करें। इसलिए कि एक ज़ैनब है जो अपना घर छोड़ के मदीना करबला वापस आई। हुसैन ने पूरे मदीने को तर्क करके करबला को बसाया और ऐसा बसाया कि एक जंगल को ऐसी करबला बनाई कि आज पूरी दुनिया उस करबला के सरज़मीन पर जाने की तमन्ना रखती है। अज़ीज़ों, महसूस करें आप, मौला के जानिसारों, जनाब हुर ऐसी मोहब्बत करने वाले, तारीख़ कहती है कि हुर उस ज़ात का नाम है कि जिसने इमाम हुसैन का रास्ता रोका। लेकिन जब अल्लाह ने हिदायत दी, हुर अपने बच्चों के साथ हुसैन की खिदमत में आ गए। आका, मुझे जंग की इजाज़त दीजिए।
अज़दारों याद रखिएगा, हुर एक ज़ईफ़ इंसान है, जवान नहीं है। ज़ईफ़ी के आलम में जज्बा ये है कि हुसैन के पास आने के बाद कहते हैं आका मुझे जंग की इजाज़त दीजिए, मेरा बेटा आप पर क़ुरबान होना चाहता है, इसे जंग की इजाज़त दे दें। सुनेंगे ज़ादारो, अगर आपके भी जवान बच्चे हैं तो ज़रा महसूस कीजिएगा। तारीख़ कहती है कि हुर के बेटे को हुसैन ने इजाज़त दी। हुर का बेटा मैदान में आया और उसने जंग की, ऐसी जंग की, ऐसी दिलेरी के साथ जंग की कि हुर का दिल खुश हुआ। हुर शाद हो गए, आज मेरी मेहनत रंग ला आ गई, आज मैं कामयाब हो गया, इसलिए कि आज मेरा बेटा इमाम हुसैन पर कुर्बान हो रहा है। लीजिए ज़दारो, इधर हुर का बेटा घोड़े से ज़मीन पे गिरा, मदद के लिए अपने बाबा को बुलाया, बाबा मेरी मदद को आइए। लेकिन सुनेगा ज़दारो, ये मेरे मौला हुसैन का दिल था कि मेरे मौला हुसैन, तारीख़ कहती है कि हुर के पहुँचने से पहले आका हुसैन पहुँच गए। हुर ने क्या देखा कि मेरे बेटे का सर हुसैन के ज़ानू पे रखा है। एक मर्तबा मेरे जनाबे हुर ने हाथों को जोड़ के कहा, आका अरे आपको आने की क्या ज़रूरत थी, अभी तो ग़ुलाम ज़िंदा है, अभी तो ग़ुलाम ज़िंदा, अभी तो हुर का बेटा इस लायक है, आपको आने की ज़हमत आपने क्यों की। एक मर्तबा मेरे मौला हुसैन ने कहा, ए हुर मुझे मालूम है कि एक बाप का बेटे के जनाजे पर बैठना कितना सख्त होता है। ए हुर तुम बर्दाश्त ना कर पाते अपने जवान ज़ख्मी के लाशे को, लेकिन मैं कहूँगा ए आका, अरे आप हुर के जवान बेटे के अरे जनाजे पर हुर को आने से राजी नहीं थे, मगर एक वक्त वो भी आएगा, आपका बुढ़ापा होगा, जवान का जनाजा होगा और हुसैन आवाज दे रहे होंगे, ए बनी असद के लोगों, हुसैन की मदद को आओ, हुसैन गरीब हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिक़ज़ाही व तस्लीमन लिअम्रिही मातम हुसैन।